हेलो माय वॉरियर्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बियर से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को सीखने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब्स हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा ट्रिक के साथ में आपको फ्रेजल वर्ब्स सिखाने की। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा, विदाउट स्किपिंग जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में जब पूरा वीडियो कंप्लीट 5 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक लास्ट में क्विक रिवीजन लेंगे, जिससे कि आपको एहसास हो जाएगा कि जो भी आपने टाइम इस वीडियो पर दिया है उसका आपको कितना फायदा मिला है। तभी तो चीजें सामने आएंगी कि हाँ यार, इंग्लिश विल चैनल से जुड़े रहने का फायदा ही फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बियर अवे। वैसे आमतौर पर यार क्या होता है कि जब कभी भी बियर वर्ड आता है ना, तो बियर वर्ड का हमारे दिमाग में एक ही बात, एक ही छाप आती है कि बियर का मतलब सहन करना है, बर्दाश्त करना है। लेकिन बियर अवे का मतलब क्या होता है? देखो, बियर के साथ यहां पर क्या जुड़ गया? बियर के साथ यहां पर जुड़ गया अवे। तो बियर अवे का मतलब होता है जीत लेना, किसी चीज को प्राप्त करना। तो बियर अवे, मान लो किसी चीज ने कोई चीज प्राप्त कर ली, वो लेकर चला गया, तो बियर अवे हो गया। बियर अवे का मतलब क्या हुआ? जीत लेना या प्राप्त कर लेना। सेंटेंस से देखते हैं, ही बोर अवे 2 prizes, मींस उसने 2 प्राइजेस जीत लिए। दे कुड नॉट बियर अवे द गेम, वे गेम मतलब वो खेल नहीं जीत पाए थे, नहीं जीत सके थे। आई होप क्लियर हुआ। अब इसके बाद कहते हैं बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या हुआ? बियर डाउन मतलब धारण किया, डाउन नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या हो? किसी को पराजित कर दिया, किसी को कुचल दिया, किसी को पराजित कर दिया, किसी को कुचल दिया। तो यहां पर यह समाप्त कर दिया। तो ही कैन बियर डाउन हिज अपोनेंट्स, कहते हैं वह अपने अपोनेंट्स को बियर डाउन कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है? पराजित कर सकता है, कुचल सकता है। राम माय फ्रेंड बोर डाउन ऑल अपोजिशन इन नो टाइम। राम जो कि मेरा मित्र है, उसने क्या किया था? अपोजिशन को क्या किया था? उसने अपोजिशन को थोड़ी ही समय के अंदर या बहुत ही कम समय के अंदर क्या कर दिया था? हरा दिया था या पराजित कर दिया था या समाप्त कर दिया था। बियर इन माइंड, बियर धारण करना, इन माइंड दिमाग में। मान लो कहते हैं ये एक चीज पल्ले बांध लो, एक चीज गांठ बांध लो मेरी, तो इसका मतलब क्या है? बियर इन माइंड, अपने दिमाग में ये चीज धारण कर लो। आई बात समझ में? क्लिक हुआ? समझ में आ गया? बियर इन माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग में धारण करना है ना, किसी चीज को अपने मस्तिष्क में धारण कर रखना, या कह सकते हैं ध्यान में रखना। टू रिमेंबर, यार बोलते हैं ना, देखो मैं फिर इसको बता रहा हूं, बहुत आसान है। तो बियर इन माइंड का मतलब क्या होता है? देखो कहते हैं ना, ये बात गांठ बांध लो, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, या ये बात ध्यान रखना। कहते हैं ये बात ध्यान रखना हमेशा। कहते हैं ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रही यार। और अगर कह दिया गया ये बात गांठ बांध लो, तो गांठ बांधने का मतलब, गांठ बांधने का मतलब क्या है? अपने दिमाग में इसको लॉक कर लो, मतलब ध्यान में रखना। तो यू मस्ट बियर इन माइंड माई एडवाइस, तुम्हें मेरी एडवाइस निश्चित रूप से अपने दिमाग में रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए। यू शुड बियर इन माइंड, तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन द रेस, की अगर आप मेहनत करते हो तो आप जीत सकते हो या आप रेस जीत सकते हो। बियर अपॉन, और देखो फोर्थ नंबर फ्रेजल वर्ब बहुत आसान है, बियर अपॉन। बियर अपॉन का मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी है, लागू होना, मतलब किसी चीज के ऊपर लागू होना क्या है? बियर अपॉन। भाई कहते हैं ना, वो उसके ऊपर लागू हो गई, तो बियर धारण कर, अपॉन धारण करके चल रहा है, मतलब वो उसने उसकी वो चीज उसके ऊपर क्या हो गई? लागू हो गई, तभी तो भैया धारण करके उसको चल रहा है। तो बियर अपॉन का मतलब क्या हो गया? लागू हो जाना। क्लियर हुआ? जैसे हिज रिमार्क डज नॉट बियर अपॉन दिस मैटर, कहते हैं उसके रिमार्क जो है इस मैटर में क्या है? लागू नहीं होते हैं। दिस एग्रीमेंट डज नॉट बियर अपॉन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। क्लियर हुआ? बियर विद। अब बियर विद का मतलब क्या होता है? बियर धारण किया, विद साथ में लेकर चल रहा है, लगातार साथ में बेचारा लेकर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सहन करना। क्या होता है इसका मतलब? सहन करना। आई कैन नॉट बियर विद हिज इंसल्टिंग वर्ड, मैं उसके इंसल्टिंग वर्ड्स को, मैं उसके अपमानजनक शब्दों को बर्दाश्त तो नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। फिर नो वन शैल बियर विद हिज इंसल्ट, दिस इंसल्ट, कोई भी इस इंसल्ट को बर्दाश्त तो नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। आई होप क्लियर हुआ, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिकैप लेते हैं कि यार देखिए कितना आप लोगों ने सीखा। जीतना या प्राप्त करना, बियर। इन सभी के सामने देखो यहां पे भैया बियर लिखा हुआ है, सहन करना बियर, समाप्त करना बियर, लागू होना बियर, ध्यान में रखना बियर। अब इनके साथ क्या जोड़ दें यार जो इनका सेंस एकदम इक्वल हो जाए? जैसे जीतना या प्राप्त करना, बियर के साथ हम क्या जोड़ दें जीतना या प्राप्त करने के लिए? तो जीतना या प्राप्त करने के लिए हमें क्या जोड़ना है? अवे जोड़ना है। क्लियर? बियर अवे। सहन करना या बर्दाश्त करना, सहन करना या बर्दाश्त करने के लिए बियर के साथ क्या जोड़ दोगे भैया? विद जोड़ दोगे। देखो कितना आसान है। समाप्त करना मतलब किसी चीज को समाप्त करना, हरा देना, पराजित कर देना, तो बियर के साथ हमें क्या यूज करना है? बियर क्या यूज करना है? डाउन यूज करना है। क्या कर दिया भैया? बियर डाउन कर दिया। फिर लागू होना, लागू होने के लिए क्या रखेंगे? बियर के साथ हम क्या रखेंगे? अपॉन रखेंगे। लागू होने का ना, बियर अपॉन, किसी चीज के ऊपर लागू हो गया, बियर अपॉन हो गया। ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना, मतलब मैंने अभी कहा था गांठ बांध लो ये बात, ठीक है? तो इसके लिए क्या कहें? बियर इन, और फिर क्या जोड़ देंगे? माइंड। क्लियर हुआ? आई होप सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।